हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा केमिकल के बारे में। देखिए, टाटा केमिकल का जो शेयर है ना, ये 1,000 रुपये से भी ऊपर जा चुका है। काफ़ी अच्छी तेज़ी इसने दिखाई है। और देखिए, पिछले कुछ दिनों में ना जो केमिकल शेयर्स है वो धीरे धीरे भागना शुरू कर रहे हैं। बातचीत करेंगे उसके बारे में कि भैया टाटा केमिकल यहाँ पर कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा है। देखो, टाटा ग्रुप की दमदार कंपनी है, केमिकल सेक्टर की दमदार कंपनी है। और देखा जाए तो 1,040 का शेयर एक महीने में लगातार गिर रहा था। 1,075 से गिर रहा था, 1,000 पे आया। लेकिन जैसे ही कुछ खबरें आना शुरू हुई, एकदम से पिछले 3 दिनों में इसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में परफॉर्म नहीं करा है उतना अच्छा। 10% का डिक्लाइन है। 1,200 रुपये के लेवल से गिरकर आया था, 900 पे गया था ये, वहाँ से तेज़ी दिखाई। और अभी अगर आप देखोगे तो 900 और 1,000 के बीच में ये अटका हुआ है और लंबे समय से अटका है। ठीक है, लंबे समय से ये अटका है। पिछले कह सकते हैं कि 7-8 महीनों से अटका है। जहां बाजार ने इतना अच्छा रिटर्न बना कर दिया है, वहां टाटा केमिकल ने एक्चुअली में पिछले एक साल में रिटर्न नहीं बनाया है। हालांकि 5 साल का ग्राफ देखोगे तब तो भैया 250% की बेहतरीन तेजी इसने दिखाई जरूर है, लेकिन पिछले लंबे अरसे से इसने पैसा बनाकर नहीं दिया है। इवन मैं कहूँगा कि पिछले 2 साल से। ठीक है, क्योंकि 2021 के अक्टूबर महीने में ही ये 1,080 पे चला गया था। उसके बाद रिटर्न नहीं बने हैं यहाँ पर। 2 साल से ये इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो केमिकल स्टॉक्स में तेजी आई, क्योंकि भैया अभी अगर हम देखें तो प्राइस इंक्रीज आया है। इजराइल हमास वॉर के चलते प्राइस इंक्रीज हुआ है और जिसके चलते ये चीज़ें हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ टाटा केमिकल ही नहीं, एसआरएफ से लेकर JHCL, आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी तेज़ी आई है। ठीक है, और जो तेज़ी की वजह प्राइस इंक्रीज ही यहाँ पर सिंपल सी बात है। और प्राइस इंक्रीज के चलते ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि क्रूड की कीमतें भी यहाँ पर बढ़ी ज़रूर है और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि भैया तेज़ी बरकरार रहे। लेकिन हालांकि टेम्पररी है, ये बीच बीच में थोड़े बहुत झटके दिखाएगा। अगर हम बात करने जाए तो सोडा ऐश की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ी है। यहाँ पर सोडा ऐश की जो कीमत है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई, जिसके चलते ये पूरा का पूरा जो खेल हो रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगेन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टाटा केमिकल जो है वो सिर्फ सोडा ऐश तक सीमित नहीं रहने वाला है। ठीक है, टाटा केमिकल का जो मेन बिजनेस है वो उन्होंने पिवॉट कर दिया है यहाँ पर। और टाटा केमिकल जो है वो जो बैटरी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से वो बनाती है। इलेक्ट्रिक बैटरी जो है वो बनाने का काम करे, उसका केमिकल बनाने का काम कर रही कंपनी। और वही फ्यूचर भी है, हम सब जानते हैं इस चीज़ को कि भैया वही फ्यूचर भी है। और हालांकि ये बात पहले से थी तो एक बड़ी तेज़ी देखी ज़रूर। लंबे समय से ये कंसोलिडेशन वाला फेज़ है इनका। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कम है, 5 लाख से भी कम की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरा भी यहाँ पर अच्छा ही रवैया है कंपनी को लेकर। अगर आप देखोगे इनके डिविडेंड सबसे पहले तो अच्छे हैं, खराब नहीं है। इस साल इन्होंने 17 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड पे किया है और पिछले साल 12 रुपये 50 पैसे का पे किया था। अगर आप नंबर्स भी देखोगे रेवेन्यू वाइज तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। और इवन अगर हम क्वार्टरली नंबर के ऊपर देखें तो वो भी एटलीस्ट स्टेबल है। यहाँ पर प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट अच्छे हैं, खराब नहीं है, अच्छे प्रॉफिट कर रही कंपनी है। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन की तो भैया महंगा नहीं है। इसका जो पी है वो 11 का है, पी रेशियो। सेक्टर पी 22 का है। सस्ता कह सकते हो, महंगा नहीं कह सकते आप इसको। और यही वजह है कि 43% एनालिस्ट जो है वो बाइंग के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और देखो पिछले एक साल में कह लो, 1.5 साल में कह लो, जो केमिकल सेक्टर है ना वो एक्चुअली में प्रेशर में रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहा है। परफॉर्म नहीं करा है केमिकल सेक्टर ने और अभी धीरे धीरे परफॉर्म करने की शुरुआत कर सकता है ये सेक्टर। चाहे वो टाटा केमिकल हो या आरती इंडस्ट्रीज हो, एसआरएफ हो, नज़र होनी चाहिए इन कंपनियों के ऊपर। और जहाँ तक प्रमोटर की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें तो अच्छी खासी क्वांटिटी है। प्रमोटर की 37.98% की होल्डिंग है। इसके अलावा बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। 8.53 म्यूचुअल फंड, 11.37 डोमेस्टिक, 14.47 एफआईज। रिटेल और अदर की भी मिलाकर 27.66% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.86% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल
टाटा केमिकल मैं यही कहूँगा कि 2 साल से परफॉर्म नहीं करा है, और ये हाल सेम कई सारी कंपनियों का है, कई सारी केमिकल कंपनियों का है। लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने तो गिरावट दिखाई है, 30 40 50% तक करेक्शन दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर गिरावट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे भी मैं उम्मीद करूँगा कि तेज़ी बरकरार रहे, और जो ईवी वाला जो इनका बिजनेस है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छा खासा इंक्रीज होगा। लेकिन अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी के अभी जाके खरीद लो, लेकिन बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली यहाँ पर करा जा सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा केमिकल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।